स्टूडेंट्स, तो एम्स सीआरई के द्वारा हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो वैकेंसी लाई गई है उसकी तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट जो है वो आपके लिए नई सीरीज़ लेकर के आया है। इस सीरीज़ में आपको 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पेशेंट केयर यूनिट पे बेस्ड हैं वो करवाए जा रहे होंगे। ये जो सीरीज़ है उसमें जो लेक्चर्स आ रहे होंगे, ये आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। हर लेक्चर में आपको जो है वो 40 से 50 क्वेश्चन करवाए जा रहे होंगे। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से पूरी करना चाहते हैं तो हमारे इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए बिना स्किप किए। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता करते समय संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। तो संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। हाथों की उचित सफाई करना, रोगी को अधिक भोजन देना, रोगी को अधिक पानी पिलाना या रोगी को अधिक आराम देना। तो सबसे रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता के समय हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए, हाथों की उचित साफ सफाई करना, यानी कि परफॉर्म प्रॉपर हैंड हाइजीन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रोगी में दबाव जनित घाव यानी कि प्रेशर अल्सर जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेड सोर भी कहते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन है प्रत्येक 2 घंटे में करवट बदलना, रोगी को पूरे दिन सीधा लिटाना, भोजन कम देना या पानी कम देना। तो बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ें की जाती है उसमें आता है कि प्रत्येक 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना, यानी कि करवट बदलना पेशेंट का, ताकि उसको बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर ना हो। इसका एक और नाम होता है डेक्यूबिटीज़ अल्सर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी रहे तो आप यही आंसर टिक कर सकते हैं, तीनों नाम में से कोई भी अगर रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को भोजन कराते समय भोजन के श्वसन नली में जाने यानी एस्पायरेशन से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है। ऑप्शन है अर्ध बैठी अवस्था यानी कि सेमी फाउलर्स पोजीशन, पूरी तरह सीधी अवस्था जिसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, पेट के बल अवस्था जिसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, या सिर नीचे की अवस्था जिसे हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन कहते हैं। तो ये पोजीशंस के नाम भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप पोजीशन के नाम भी याद रख सकते हैं। तो रोगी को भोजन कराते समय जो है खाना जो है वो श्वसन नली में ना जाए, इसके लिए हम कौन सा उसको पोजीशन देते हैं, तो अर्ध बैठी अवस्था यानी सेमी फाउलर्स पोजीशन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को बिस्तर से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करने से पहले सबसे आवश्यक सुरक्षा उपाय क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, व्हील चेयर के पहियों को रोकना, रोगी को खड़ा कर देना, तकिया हटा देना या भोजन करा देना। तो जब भी हम बिस्तर पे से व्हील चेयर पे रोगी को स्थानांतरित कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें सबसे पहले क्या करना है, तो व्हील चेयर के पहियों को रोकना है, यानी कि लॉक द व्हील चेयर ब्रेक्स, ताकि व्हील चेयर जो है वो आगे ना बढ़ जाए रोगी के बैठने पे, इससे रोगी को चोट लग सकती है। यदि किसी रोगी को अचानक चक्कर आने लगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पहला कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन है रोगी को सुरक्षित बैठाना या लिटाना, रोगी को चलाना, रोगी को सीढ़ियाँ चढ़ाना या रोगी को अकेले छोड़ देना। तो इसका सही आंसर है कि अगर उसको अचानक चक्कर आने लगे तो रोगी को सुरक्षित बैठाना या लिटाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्तर पर पड़े रोगी में मांसपेशियों की कमजोरी एवं जोड़ों का जकड़न रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन है नियमित गति संबंधित व्यायाम, या फिर पूरे दिन आराम, या फिर भोजन कम देना, या फिर पानी कम देना। तो इसका सही आंसर है कि नियमित गति संबंधित व्यायाम, यानी कि रेगुलर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो वो आसानी से कर पाए ऐसे एक्सरसाइजेस करवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को भोजन कराने से पहले सबसे आवश्यक कार्य क्या है। ऑप्शन है रोगी की पहचान एवं भोजन की अनुमति की पुष्टि करना, रोगी को खड़ा करना, बिस्तर बदलना या दवा देना। तो रोगी को खाना खिलाने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रोगी की पहचान करनी चाहिए, यानी कि हमें किस रोगी को खाना खिलाने को कहा गया था, और भोजन की अनुमति की पुष्टि करना, यानी कि उसका क्या खिलाने का ऑर्डर है, कितना खिलाने का ऑर्डर है, ये सब कुछ का जाँच करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोगी को चिकित्सक द्वारा मुंह से कुछ भी ना देने का निर्देश दिया गया है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट क्या करेगा। ऑप्शन है मुंह से कुछ भी नहीं देगा, केवल पानी देगा, केवल दूध देगा, हल्का भोजन देगा। तो इसका सही आंसर है कि मुंह से कुछ भी नहीं देगा। अगर नथिंग बाय माउथ का ऑर्डर है तो इसका मतलब होता है कि उसको मुँह से कुछ भी नहीं खिलाना है, पानी भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी की गोपनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है पर्दा लगाकर देखभाल करना, या फिर सभी के सामने देखभाल करना, या फिर रोगी की जानकारी सबको बताना, या फिर रोगी को वार्ड से बाहर ले जाना। तो इसका सही आंसर है कि पर्दा लगा करके देखभाल करना, यानी कि कर्टन का यूज़ करना उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोगी की त्वचा पर लाल निशान दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन है रोगी की स्थिति बदलनी चाहिए, रोगी को चलाना चाहिए, भोजन देना चाहिए या पानी पिलाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, रोगी की स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो लाल धब्बा दिखना शुरू होता है वही फिर धीरे धीरे अगर ना
सही समय पे उसको देखभाल किया गया तो वो आगे प्रेशर अल्सर या फिर डेक्यूबिटीज़ अल्सर, बेड सोर बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को बिस्तर से उठाते समय सही शारीरिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रोगी एवं स्वास्थ्यकर्मी दोनों को चोट से बचाना, या फिर समय बचाना, या रोगी को जल्दी उठाना, या कार्य आसान बनाना। तो इसका सही आंसर है कि रोगी एवं स्वास्थ्यकर्मी दोनों को चोट से बचाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को भोजन कराने के बाद कम से कम कितनी देर तक बैठी अवस्था में रखना चाहिए? रोगी को भोजन कराने के बाद कितनी देर बैठी अवस्था में रखना चाहिए? ऑप्शन है 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या तुरंत लिटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 30 मिनट तक बैठी अवस्था में रखनी चाहिए। ठीक है। रोगी को करवट बदलते समय सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? ठीक है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है शरीर का सही संरेखण, तकिए का रंग, बिस्तर का रंग, वार्ड का तापमान। तो इसका सही आंसर है कि शरीर का सही संरेखण यानी कि प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि पेशेंट को चोट ना लगे। रोगी को चलाने से सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? ऑप्शन है संतुलन एवं शक्ति। तो रोगी को चलाने से पहले सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ऑप्शन है संतुलन एवं शक्ति, कपड़ों का रंग, भोजन का प्रकार, बिस्तर का आकार। तो इसका सही आंसर है संतुलन एवं शक्ति। पेशेंट कितना बैलेंस बना पा रहा है और उसके पास कितनी ताकत है। ठीक है। रोगी की मानसिक चिंता कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है शांत एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, रोगी को अकेला छोड़ देना, या रोगी की बात अनसुनी करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पेशेंट से, उससे उसकी चिंता जो होती है वो कम होती है। यदि किसी रोगी को अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पहला कार्य क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? रोगी को अर्ध बैठी अवस्था में बैठा करके तुरंत नर्स को सूचना देना, रोगी को पानी पिलाना, रोगी को सुला देना, या फिर रोगी को भोजन कराना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोगी को अर्ध बैठी अवस्था। अर्ध बैठी अवस्था को हम क्या कहते हैं? सेमी फाउलर्स पोजीशन कहते हैं। इससे पेशेंट को सांस लेने में सबसे ज़्यादा आराम होती है। तो रोगी को सबसे पहले क्या करना है? अर्ध बैठी अवस्था में बैठा करके तुरंत नर्स को सूचना देनी है। यदि रोगी को भोजन कराते समय लगातार खांसी आने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शंस है भोजन तुरंत रोक देना चाहिए, रोगी को और भोजन देना चाहिए, रोगी को पानी पिलाना चाहिए, रोगी को लिटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि भोजन को तुरंत रोक देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रोगी में पैरों की शिराओं में रक्त का थक्का बनने की संभावना कम करने के लिए सबसे उचित उपाय क्या है? एक ऐसा पेशेंट जो कि बहुत समय तक जो है वो बेड पर पड़े रह रहा है किसी भी बीमारीवश, तो उसके जो पैर का शिरा है यानी कि जो वेन्स हैं उसमें रक्त का थक्का अगर बनने लगा है तो इसकी संभावना को कम करने के लिए सबसे उचित उपाय क्या किया जा सकता है? ऑप्शन है पैरों की नियमित गति संबंधित कसरत करना, यानी कि इनकरेज रेगुलर लेग एक्सरसाइजेस, या फिर रोगी को बिल्कुल ना हिलाना, या फिर कम पानी देना, या फिर केवल सिर दर्द की दवा देना। तो इसका सही आंसर है कि उसको पैर से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज है वो कराने के लिए ये करना, उसको वो करने के लिए मोटिवेट करना ताकि पैर में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सही से बना रहे। ठीक है। यदि किसी रोगी की पहचान पट्टी उपलब्ध नहीं है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? अगर उसका आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है, आइडेंटिफिकेशन बैड, तो क्या करना चाहिए? बिना पुष्टि के क्या करना चाहिए? तुरंत नर्स को सूचित कर सही पहचान की पुष्टि करना चाहिए, दूसरे रोगी की पट्टी लगा देना चाहिए, या रोगी को कोई प्रश्न ना पूछना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुरंत नर्स को सूचित करके सही पहचान की पुष्टि करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी के बिस्तर की सुरक्षा पट्टी ऊपर नहीं लगी हो और रोगी को गिरने का खतरा हो तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को सबसे उचित कार्य क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शंस है सुरक्षा पट्टियां ऊपर लगाकर रोगी को सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए, रोगी को अकेला छोड़ना चाहिए, रोगी को फर्श पर बिठा देना चाहिए, या रोगी को व्हील चेयर पर बिठा करके छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि तुरंत सुरक्षा पट्टी ऊपर लगाकर रोगी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पेशेंट जो है वो गिर ना जाए। ठीक है। साइड रेल्स, यहाँ पे साइड रेल क्या होता है? तो वो बेड के चारों तरफ जो थोड़ा थोड़ा उठा हुआ लोहे का बना होता है उसको साइड रेल्स कहते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो बेड के नीचे ना गिर जाए। तो अगर ये नहीं है लगा हुआ तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे लगा देना चाहिए ताकि पेशेंट गिर ना जाए। यदि किसी रोगी को बिस्तर से उठाते समय अचानक चक्कर आने लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है रोगी को तुरंत सुरक्षित बैठाना या लेटाना चाहिए, रोगी को चलाते रहना चाहिए, रोगी को सीढ़ियाँ चढ़ानी चाहिए, या रोगी को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि रोगी को सुरक्षित बैठाना या लेटाना चाहिए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रोगी में फेफड़ों के संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है?
ऑप्शन है नियमित करवट बदलना एवं गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित करना। एक ऐसा पेशेंट जो बहुत लंबे समय तक फेफड़ों की संक्रमण के कारण जो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसमें फेफड़ों की संक्रमण ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नियमित करवट बदलना चाहिए और गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूरे दिन सीधा लेटाना चाहिए, भोजन कम देना चाहिए या पानी बंद कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि नियमित करवट बदलना चाहिए और साथ ही साथ उसे गहरी सांस लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि किसी रोगी के बिस्तर की चादर रक्त से गंदी हो जाए तो सबसे उचित कार्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाकर तुरंत चादर बदलना चाहिए, अगले दिन बदलना चाहिए, उसी चादर का उपयोग करना चाहिए, केवल सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि PPE यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाकर तुरंत चादर को बदलना चाहिए ताकि उसके ब्लड से कॉन्टैक्ट में जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है वो ना आए और चादर भी बदल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी को भोजन कराने के बाद उल्टी होने पर सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? ऑप्शन है व्हील चेयर के पहियों का अवरोध लगाना चाहिए या फिर नहीं, इसका ऑप्शंस क्या क्या है? रोगी को करवट दिलाकर श्वास मार्ग सुरक्षित रखना चाहिए, तुरंत दोबारा भोजन कराना चाहिए, रोगी को पीठ के बल लिटाना चाहिए, रोगी को पानी पिलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोगी को करवट दिलाकर श्वसन मार्ग सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। रोगी को बिस्तर से व्हील चेयर पर स्थानांतरित करते समय सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्हील चेयर के पहियों का अवरोध लगाना, रोगी को खड़ा कर देना, रोगी को भोजन कराना या तकिया हटाना। तो इसका सही आंसर है कि व्हील चेयर के जो पहिए हैं उसका अवरोध लगाना यानी कि ब्रेक्स को लगाना ताकि व्हील चेयर आगे ना बढ़े। यदि किसी रोगी की त्वचा ठंडी, पीली एवं चिपचिपी हो जाए तो तथा नाड़ी तेज हो जाए, तो अगर रोगी की त्वचा जो है वो ठंडी पड़ने लगे, पीली एवं चिपचिपी हो जाए और नाड़ी तेज हो जाए तो सबसे पहले किस स्थिति का संदेह करना चाहिए? ऑप्शन है शॉक, जॉन्डिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर अर्थराइटिस। तो अगर उसकी त्वचा ठंडी पड़ जाए, पल्स बढ़ जाए तो ये सबसे पहले क्या दर्शाता है? शॉक का कंडीशन दर्शाता है। तो सबसे पहले किस स्थिति का संदेह करना चाहिए? शॉक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी को सुरक्षित रूप से उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है सही शारीरिक कार्य विधि अपनाना, कमर झुकाकर उठाना या फिर अकेले भारी रोगी को उठाना या रोगी को खींचना। तो इसका सही आंसर क्या है? सुरक्षित रूप से रोगी को उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए यानी कि सही शारीरिक कार्यविधि अपनाना ताकि इससे जो है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट को भी कोई भी क्षति ना हो और पेशेंट को भी ना हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी रोगी की पहचान की पुष्टि नहीं हुई है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को क्या करना चाहिए? अगर पहचान की पुष्टि नहीं हुई है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहचान की पुष्टि होने तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए या फिर तुरंत दवा देनी चाहिए, दूसरे रोगी की पहचान मान लेनी चाहिए, प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इसका सही आंसर है कि पहचान पुष्टि ना होने तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी रोगी को भोजन के दौरान भोजन श्वसन नली में फंस जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है दम घुटने की आपातकालीन सहायता प्रारंभ करनी चाहिए, रोगी को पानी पिलाना चाहिए, भोजन जारी रखना चाहिए, रोगी को लिटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि दम घुटने की आपातकालीन सहायता यानी कि फर्स्ट एड जो चोकिंग के समय दी जाती है उसको प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी की देखभाल करते समय सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक गुण कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है धैर्य, सहानुभूति और जिम्मेदारी, दूसरा है जल्दी कार्य समाप्त करना, तीसरा है रोगी से बहस करना, चौथा है रोगी की शिकायतों को अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धैर्य, सहानुभूति एवं जिम्मेदारी रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक गुण होना चाहिए। यदि किसी रोगी में अचानक चेतना का स्तर कम होने लगे तो सबसे पहले किसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए? अगर उसका चेतना यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम होने लगे तो सबसे पहले किस स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए? ऑप्शन है श्वसन मार्ग, श्वास मार्ग, श्वसन एवं रक्त परिसंचरण, रोगी के कपड़े, भोजन की मात्रा, वार्ड का तापमान। तो इसका सही आंसर है कि श्वास मार्ग, श्वसन और रक्त परिसंचरण यानी कि ABC जिसे हम कहते हैं एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें इसे चेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? ऑप्शन है पर्दा लगाकर देखभाल करना, सभी के सामने देखभाल करना, रोगी की जानकारी दूसरों को बताना, रोगी को वार्ड से बाहर ले जाना। तो इसका सही आंसर है पर्दा लगा करके देखभाल करना। ऑप्शन नंबर ए।
यदि रोगी अचानक से गिर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन है चोट का आंकलन कर नर्स को सूचना देनी चाहिए, तुरंत खड़ा कर देना चाहिए, रोगी को चलाना चाहिए या फिर पानी पिलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि चोट का आंकलन कर सबसे पहले नर्स को सूचना देनी चाहिए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रोगी में कब्ज की रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? ऑप्शन है पर्याप्त तरल एवं रेशेदार भोजन देना, या फिर पानी कम देना, या फिर भोजन बंद कराना, या फिर पूरे दिन आराम करना। तो इसका सही आंसर है कि पर्याप्त तरल यानी कि एडिक्वेट फ्लूइड देना और साथ ही साथ रेशेदार भोजन यानी हाई फाइबर डाइट देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यदि रोगी अत्यधिक घबराया हुआ हो तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को सबसे उचित व्यवहार क्या करना चाहिए? ऑप्शन है शांत रहकर रोगी को आश्वासन देना चाहिए, रोगी को डांटना चाहिए, रोगी को अकेला छोड़ देना चाहिए, या रोगी की बात अनसुनी करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि शांत रह करके रोगी को आश्वासन देना चाहिए, यानी कि उसको रीश्योर करना चाहिए और शांति से उससे पेश आना चाहिए। यदि किसी रोगी को अचानक दौरा यानी सीजर्स पड़ जाए तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को सबसे उचित पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ऑप्शन है रोगी को चोट से बचाना तथा आसपास की कठोर वस्तुएं हटाना चाहिए, या फिर रोगी के मुंह में चम्मच डालना चाहिए, या फिर रोगी को कसकर पकड़ लेना चाहिए, या फिर रोगी को पानी पिलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि रोगी को चोट से बचाना तथा आसपास की कठोर वस्तुओं को हटाना चाहिए ताकि उससे पेशेंट को चोट ना लगे। नेक्स्ट है, यदि किसी रोगी को लंबे समय तक ऑक्सीजन दी जा रही है तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है ऑक्सीजन उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हों, रोगी को अधिक भोजन देना, रोगी को अधिक पानी देना, या रोगी को बार बार चलाना। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ और उसको आर्टिफिशियली तौर पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट को उस वक्त क्या करना चाहिए? तो ऑक्सीजन उपकरण सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए हमेशा। ठीक है। यदि किसी रोगी में दबाव जनित घाव बनने का सबसे अधिक जोखिम हो तो इस स्थिति पर सबसे पहले निरीक्षण करना चाहिए। सबसे पहले किस स्थान का निरीक्षण करना चाहिए? तो दबाव जनित घाव उसको ही कहते हैं हम बेड सोर, या फिर प्रेशर अल्सर, या फिर डेक्यूबिटीज अल्सर। उसी का यहाँ पे लिखा हुआ है दबाव जनित घाव। तो ये सबसे पहले कहाँ हो सकते हैं, कहाँ पे उसको सबसे पहले निरीक्षण करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? एडी एवं हील एवं क्या है सेक्रल एरिया, या फिर हथेली, पाम, या फिर माथा, फोरहेड, या फिर ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है कि एडी एवं जो सेक्रल एरिया है वहाँ पे सबसे पहले चेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रोगी की सुरक्षा के लिए बिस्तर की ऊंचाई कब कम रखनी चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? जब रोगी अकेला हो या गिरने का जोखिम हो, केवल डॉक्टर के आने पर, केवल भोजन के समय, या केवल सफाई के समय। तो इसका सही आंसर है कि जब रोगी अकेला हो या उसमें गिरने का जोखिम ज़्यादा हो तब क्या करना चाहिए? बिस्तर की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। यदि किसी रोगी की त्वचा पर लगातार दबाव पड़ने के कारण जो है त्वचा लाल हो गई हो तो सबसे उचित कार्य क्या है? ऑप्शन है तुरंत रोगी की स्थिति बदलना चाहिए और दबाव को कम करना चाहिए, या फिर लाल स्थान की मालिश करनी चाहिए, या रोगी को उसी स्थिति में रखना चाहिए, या लाल स्थान पर गर्म पानी डालना चाहिए। तो इसका सही आंसर है तुरंत रोगी की स्थिति बदलना चाहिए और दबाव को कम करने का ये करना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हमारा आज का जो क्वेश्चन है इस लेक्चर का यहीं ख़त्म होता है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, तो अगर आपको ये सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और इससे आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।